ओम नमः सिद्धि। नमो अरहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो आयर्याणं, नमो वक्षायाणं, नमो लोये सर्वसारूढं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं कौतिमोगनि, मंगलं कुन्दकुन्दाढ्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं चतुस्साहस्रम्। हाँ, एक बात कहनी है अभी। जैसे अभी प्रवचन के पहले 5 मिनट थे, सब हम लोग बातें करने लगे, तो क्या शांति से बैठ नहीं सकते 5 मिनट? अब दिन भर तो हल्ला गुल्ला करते रहते हैं। अब सिद्धालय में अनंत काल में शांत बैठना है, तब वहां पे शांत कैसे बैठेंगे? तो 2-5 मिनट हो हमारे पास पाठ के बाद या कैसे भी, तो थोड़ा शांति से बैठना है, तो चित्त थोड़ा ठंडा हो जाता है। दिन भर की थकान भी आपकी दूर हो जाएगी अगर 2-4 मिनट शांत बैठोगे तो आप। चलिए, हमारी चर्चा बाल बोध 1 जो आदरणीय छोटे दादा ने लिखा है उसके ऊपर चल रही है। उसका पहला पाठ है, कौन सा है? णमोकार महामंत्र। चलिए मैं बुलवाता हूँ, आप सभी बोलना, ठीक है? णमो अरहंतारं, णमो सिद्धारं, णमो आयर्याणं, णमो वक्षायाणं, णमो लोये सर्वसारूढं। ये णमोकार महामंत्र है, ठीक है? सभी को पता है। इसकी रचना किसने की? ये भाई नया आया है, थोड़ा इसका रिवीजन हमें करवाना है आज, है ना? तो णमोकार महामंत्र की रचना किसने की? आचार्य पुष्पदंत, ठीक है? किसने? आचार्य पुष्पदंत। कौन से ग्रंथ में लिखा गया? सठखंडागम ग्रंथ में। कौन से ग्रंथ में? सठखंडागम ग्रंथ में ये महामंत्र लिखा गया। इसमें कितने अक्षर और कितनी मात्राएं हैं? 35 अक्षर हैं और 58 इसमें मात्राएं हैं। कितने अक्षर हैं? 35 और मात्राएं कितनी हैं? 58। कल हमने इस पर भी चर्चा की थी पूरी। कल अब जैसे मम्मी और ताई जी नई आई हैं आज, तो कल बताया था पूरा। आपका तो लॉस हो गया, सुन लेना, रिकॉर्डिंग कल की थी। तो उसमें कल पूरा बताया था कि एक एक अक्षर कैसे निकलेगा, इसमें एक एक मात्रा कैसे निकली। अब जैसे अभी आपसे पूछें णमो अरहंतारं, अब इसमें आप मात्राएं निकाल के बताओ। आप नहीं निकाल पाओगे। तो ऐसे इस मंत्र में 35 अक्षर हैं और कितनी मात्राएं हैं? 58 इसमें मात्राएं हैं। अच्छा, ये णमोकार महामंत्र है, इसमें किसको नमस्कार किया है? किसको नमस्कार किया है? पंच परमेष्टि को इसमें नमस्कार किया है। पंच परमेष्टि कौन कौन है? कितने हैं? 5 है। पहले कौन से हैं? पक्का? पहले कौन से हैं? अरहंत परमेष्टि। दूसरे सिद्ध परमेष्टि। तीसरे आचार्य परमेष्टि। चौथे उपाध्याय परमेष्टि। और 5वें साधु परमेष्टि।
ऐसे इस महामंत्र में 5 परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। देखें, शब्द से देखें, हम गाथा से, नमो अरहंताणम, नमस्कार हो, किसको नमस्कार हो? अनंत भगवान को, अनंत परमेष्टि को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो। भाई इन लोगों को थोड़ा एक बाल बुद्ध यहाँ पर दे दीजिए बच्चों को। नमो वज्रायणम, नमस्कार हो, किसको नमस्कार हो? उपाध्याय को नमस्कार हो। नमो लोए सव्य साउणम। अब यहाँ पे 2 शब्द नए बढ़ गए। कौन कौन से? लोए सव्य, लोए सव्य। तो इसमें लिखा लोक में सभी साधुओं को नमस्कार हो। क्या कहा? लोक में सभी साधुओं को नमस्कार हो। तो यहाँ पे जो ये 2 शब्द आए, लोए सव्य, ये है अंत दीपक। क्या है? आप अपनी किताबों में, कॉपी में लिख सकते हैं। ये लोए सब है अंत दीपक। जैसे वहां पे एक बल्ब जल रहा है, ये जल रहा है, लाइट चल रही है यहाँ पे, तो वहां की जो रोशनी है, जो वहां का प्रकाश है, वो यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। ऐसे ये जो लोए सब है वो ऊपर तक जाएगा कि रमो लोए सब अरहंताणम, कि लोक में सभी अरहंतों को नमस्कार हो, लोक में सभी सिद्धों को नमस्कार हो, लोक में सभी आचार्यों को नमस्कार हो, लोक में सभी उपाध्याय को नमस्कार हो, और लोक में सभी साधुओं को नमस्कार हो। कल थोड़ी चर्चा हमने इस पर भी की थी कि लोक में सभी साधुओं को नमस्कार हो। तो जो एक बाबा हमारे घर पे आ जाते हैं कपड़े पहन के पीले पीले से, क्या उनको भी नमस्कार हो? वो बहुत बड़ी बड़ी मालाएं सी पहने रहते हैं, इतनी बड़ी चोटी है उनकी, क्या उनको भी नमस्कार हो? फिर किनको नमस्कार हो? सर्वज्ञ नहीं, जो बीतरागी है, जो नग्न दिगंबर है, जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, ऐसे सिर्फ उन्हीं मुनिराजों को यहाँ पर नमस्कार किया है, और किन्हीं मुनिराजों को, किन्हीं साधुओं को यहाँ पे नमस्कार नहीं किया गया। सिर्फ किसको नमस्कार किया है? सिर्फ जो हमारे दिगंबर मुनिराज हैं, जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, जिनका वेश कैसा है? बाहर में नग्न दिगंबर हैं, जो पिछी कमंडल के सिवाय और कुछ भी नहीं रखते, उसके सिवाय जो कुछ भी रखते हैं वो नमस्कार करने योग्य नहीं है। अगर आपको कोई दिख रहा है ऐसे मुनिराज कि वो उसके सिवाय कुछ और रखे हैं, तो आप कर लेना वैसा कि ये नमस्कार करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे मुनिराज सिर्फ 2 ही चीज रखते हैं। क्या क्या? पिछी और कमंडल। क्यों? वो भी सिर्फ शुद्धि के लिए, जीव मतलब वो अहिंसा के लिए रखते हैं, और कोई रीजन नहीं है इसके पीछे कि भाई वो कमंडल इसलिए रख लिया कि कभी बीच में प्यास लगेगी तो हम पानी पी लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कमंडल में पानी है तो हम पानी पी लें, इसलिए नहीं रखते, वो शुद्धि के लिए रखते हैं। बात समझ में आई आपको? तो ये रमो लोए सभ्य साउणम, इसका ये मतलब है कि जगत में जितने साधु हैं उनको नमस्कार हो। तो वो साधु भी कैसे हैं? नग्न दिगंबर हैं, जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। सिर्फ उन्हीं साधुओं की यहाँ पे बात है। इसका मतलब ये नहीं समझना कि सभी साधुओं, ठीक है? चलिए आज थोड़ी सी चर्चा हमें रमोकार मंत्र के अन्य नामों पर करनी है। रमोकार मंत्र के बहुत सारे नाम हैं, आप जानते होंगे, है ना? कोई बताएगा अन्य नाम कौन कौन से हैं? एक एक करके। पहला कौन सा मंत्र है? महामंत्र। महामंत्र क्यों कहलाया ये रमोकार मंत्र? हम कहते तो हैं कि महामंत्र है, क्यों कहलाया? क्या क्या? ये महामंत्र इसलिए है क्योंकि हम इसमें जो 5 परमेष्टि को नमस्कार कर रहे हैं वे लोक में सबसे महान है। उनसे महान इस दुनिया में, इस विश्व में कोई नहीं है। क्या कहा? ये महामंत्र क्यों है? क्योंकि हम जिसे नमस्कार कर रहे हैं, जिन 5 परमेष्टि को नमस्कार कर रहे हैं, उनसे महान कोई भी नहीं है।
उनसे महान कोई भी नहीं है, इसलिए हम उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया, क्या पड़ गया? महामंत्र। अब दूसरा नाम क्या है इसका? अपराजित मंत्र। अपराजित मंत्र मतलब क्या है? ये किसी से पराजित नहीं हुआ। पराजित मतलब क्या? हाँ, किसी से हारा नहीं है, किसी के अधीन नहीं हुआ। अब इसमें ऐसा है कि इसमें जो 5 परमेष्ठी हैं, जैसे अनंत सिद्ध भगवान है कि नहीं है? तो अनंत सिद्ध भगवान के ज्ञान में कितने गे झलकते हैं? लोग झलकते हैं कि नहीं झलकते? तो वो किसी से प्रभावित नहीं होते, वो किसी गे को जान के दुखी नहीं होते। तो ये है अपराजित। अब जैसे हम किसी को जान लेते हैं कि जैसे हमारे सामने किसी गाय को मार दिया, उसकी हत्या कर दी, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो वही चीज भगवान के ज्ञान में भी झलक रही है, तो क्या वो दुखी होते हैं क्या? भगवान के ज्ञान में ये भी झलक रहा है कि पहले भवों में हमारे साथ क्या हुआ, कितनों ने हमारी हत्या की, वो नरक में इस आदमी ने हमें मारा था। भगवान के ज्ञान में ये सब झलक रहा है, तो वो इससे प्रभावित नहीं होते, इससे दुखी नहीं होते। तो इसका मतलब हुआ कि वो अपराजित मंत्र है। कि ऐसा नहीं कि किसी से हारा नहीं तो इसका नाम पड़ गया अपराजित मंत्र, ऐसा कुछ नहीं है। अपराजित मतलब ये है कि हमारे जो ये 5 परमेष्ठी हैं फिर दुखी नहीं है, वीतरागी अवस्था में आ चुके हैं। जैसे जो मुनिराज हैं वो भी इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और एक ना एक दिन सिद्ध अवस्था तक जरूर पहुंचेंगे। तो इसलिए कह दिया इसका नाम पड़ गया, क्या पड़ गया? अपराजित मंत्र। ठीक है। अब इसके अन्य नाम कौन से हैं? अनादि निधन मंत्र। अभी आपने तो कहा था कि इसकी रचना की है किसी ने, इसी काल में। किसने की है रचना? लिपिबद्ध, मतलब रचना की है ना, लिपिबद्ध किया है तो रचना तो की है। तो अनादि निधन कैसे हो गया? अच्छा एक बात बताओ, पंच परमेष्ठी अनादि से है कि नहीं? पक्का है। आत्मा अनादि से है कि नहीं? हम लोग अनादि से हैं कि नहीं? और 5 परमेष्ठी, तो उनको नमस्कार करने वाले अनादि से होंगे कि नहीं होंगे? और अनंत काल तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो इसलिए कह दिया अनादि अनंत है। भले वैसे शब्द ना हो, भले ऐसे शब्द ना हो पहले की इड़मो और अनंताड़ो, इसकी जगह ये हो सकता है कि अनंतों को नमस्कार हो, जैसे हमने बना दिया अभी सामान्य भाषा में, हमारी हिंदी भाषा में कि अनंतों को नमस्कार हो। आगे कोई अंग्रेजी में बना देगा, इंग्लिश में बना देगा। बात समझ में आई? अब कोई चीनी क्या पढ़ेगा इसको? चीनी ये थोड़ा पढ़ेगा अनंतों को नमस्कार हो, क्या पढ़ेगा चीनी? अब जो उसकी भाषा होगी वो पढ़ेगा। तो पहले भी इसकी कई भाषा रही होंगी, आगे भी कई भाषा रहेंगी, लेकिन अनादि निधन क्यों है? क्योंकि इसको पहले भी नमस्कार किया जा रहा था और आगे भी नमस्कार किया जा रहा है। मतलब कि इसकी रचना शब्द अपेक्षा हुई है। क्या कहा? इसकी अपेक्षा शब्द अपेक्षा से हुई है। वो किसने की है? आचार्य पुष्पदंत ने। तो वो सादी शांत है। लेकिन अनादि निधन क्यों है? क्योंकि इसको नमस्कार पहले भी किया जा रहा था, अभी भी किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। तो भाव अपेक्षा अनादि निधन है। किस अपेक्षा से? भाव अपेक्षा से। अब दूसरे नाम क्या है इसके? क्या है? मूल मंत्र है। क्या है ये इसका नाम? एक नाम ये भी है, इसका नाम क्या है? मूल मंत्र। अब मूल मंत्र क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि ये जो मंत्र है सभी का जनक है, पूरी द्वादशांग का जनक ये है, इसी से सब कुछ निकला है। अच्छा, अब इसमें हम किसको नमस्कार कर रहे हैं? सबसे पहले अनंत परमेष्ठी को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो ये अनंत भगवान ने तो ये सब बताइए जितनी जिनवाणी है। किसने बताई जिनवाणी हमें? अनंत भगवान ने बताई है।
तो मूल स्तंभ कौन हो गए? अरविंद भगवान हो गए, 5 परमेष्ठी हो गए, नहीं हुए कि नहीं? तो इसलिए इसको कहा कि मूल मंत्र है, ये स्तंभ है, ये 5 परमेष्ठी इस मंत्र के स्तंभ हैं। क्यों? अगर 5 परमेष्ठी नहीं होते तो उनको नमस्कार कभी किया ही नहीं जाता। आप खुद ही सोचो, अब जैसे शक्कर नहीं होती तो कभी दूध मीठा होता कि नहीं होता? अगर नमक नहीं होता तो कभी दाल खारी होती कि नहीं होती? नहीं होती। अगर ये 5 परमेष्ठी नहीं होते तो कभी उनको नमस्कार किया जाता क्या? अगर 5 परमेष्ठी नहीं होते तो क्या उनको नमस्कार किया जाता? कभी नहीं किया जाता। तो जितना भी कुछ निकला है वो उनके माध्यम से ही निकला है। तो इसलिए कह दिया कि ये मूल मंत्र है। क्या है? मूल मंत्र। ऐसे इसके कितने नाम हो गए अभी तक? 4। कौन कौन से? पहला महामंत्र। क्यों महामंत्र क्यों है? क्योंकि इसमें जिसको नमस्कार किया जा रहा है वह सबसे महान है, वे सबसे महान है। दूसरा अपराजित मंत्र। अपराजित मतलब इसमें जिसको नमस्कार किया जा रहा है वे किसी से प्रभावित नहीं होते, किसी से दुखी नहीं होते, मतलब वो किसी से हारते नहीं है। समझ में आई बात? तीसरा महामंत्र। महामंत्र तो हो गया। अनादि निधन मंत्र। क्यों कहा अनादि निधन मंत्र? क्योंकि इन 5 परमेष्ठियों को अनादि से नमस्कार किया जा रहा है और अनंत काल तक किया जाएगा। क्या कहा? इन 5 परमेष्ठियों को अनादि से नमस्कार किया जा रहा है और अनंत काल तक किया जाएगा। और चौथा मूल मंत्र। इसका मतलब क्या? क्योंकि जो कुछ भी निकला है, पूरी द्वादशांग जितना बना है वो सब इससे ही बना है। अगर अरविंद भगवान नहीं होते तो ये द्वादशांग कैसे बनता? ये जिनवाणी कैसे उपलब्ध होती हमें? तो कोई अगर ये कहता है कि अगर हमारी बात है कि हम ये बोल रहे हैं, हम अपनी बात बता रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि आप झूठ बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि ये आपकी बात नहीं है, ये सर्वज्ञ कथित बात है। ये हमें सर्वज्ञ भगवान ने बताई है, अरविंद भगवान ने बताई है। कोई अगर ऐसा बोलता है आपके सामने कि ये हमारी बात है, ये कहीं से निकलेगी नहीं, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसको बताने वाले कौन है? सर्वज्ञ भगवान है। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि इसको सिर्फ हम ही बता पाएंगे और कोई नहीं बता पाएगा, तो आप अभी मान कसाय में डोल रहे हो, क्योंकि आपसे पहले अनंत ज्ञानी बता चुके। अगर अनंत ज्ञानी ने नहीं बताया होता तो अनंत सिद्धालय में कैसे विराजमान होते हैं सिद्ध भगवान? तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बता नहीं सकता, सब बता सकते हैं, लेकिन ये किसकी बात है? सर्वज्ञ भगवान की बात है, किसी और की बात नहीं है। और मैं कह रहा हूं सर्वज्ञ भगवान की बात भी नहीं है। फिर वस्तु का स्वरूप भी ऐसा है। भगवान के ज्ञान में जो आया उनने वैसा का वैसा बता दिया। भगवान के ज्ञान में जैसा का जैसा आया वैसा भगवान ने बता दिया। कि भगवान के ज्ञान में आया कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, तो भगवान ने वैसा बता दिया। अगर भगवान के ज्ञान में ऐसा नहीं आया होता तो कैसे बताते? बात समझ में आ रही है? कि ये बात सर्वज्ञ भगवान ने भी नहीं बताई। फिर इसका मतलब हमें, मतलब जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही हमें सर्वज्ञ भगवान ने बताया। क्या कहा? कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही सर्वज्ञ भगवान ने हमें बताया है। अब जैसे सर्वज्ञ भगवान ने बताया कि कोई किसी का कर्ता नहीं है। सर्वज्ञ भगवान ने क्या बताया? कि कोई किसी का कर्ता नहीं है। तो उनके ज्ञान में ऐसा आया होगा कि नहीं आया होगा? उनके ज्ञान में ऐसा आया हुआ कि नहीं आया होगा? आया हुआ, तभी तो बताया है। सर्वज्ञ भगवान ने बताया कि आलू में अनंत जीव है। क्या?
सर्वज्ञ भगवान ने बताया कि आलू में अनंत जीव है, तो ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा, तभी तो बताया है। पूरी दुनिया में कौन से भगवान कहते हैं कि आलू में अनंत जीव है? सब कहते हैं कि हमारे भगवान सब जानते हैं, लेकिन आप कैसा जानते हो? अब हमारे भगवान तो इतना सूक्ष्म ही जानते हैं कि जो दिखाई नहीं देता। आपके भगवान तो जान ही नहीं पाते ऐसा। हमारे भगवान इसलिए जान पाते हैं क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान में ऐसी शक्ति है कि वो लोकालोक को जान सकते हैं, अमूर्तिक चीजों को भी जान सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आया वैसा ही आज हमारे पास उपलब्ध है। क्या? जैसा सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आया वैसा ही आज हमारे पास उपलब्ध है। अगर हम मानेंगे तो सुखी होंगे, नहीं मानेंगे तो दुखी होंगे। अब आपको निर्णय करना है कि आपको मानना है कि नहीं मानना है। अब जैसे छोटा सा बच्चा है, मम्मी ने कहा कि ये आग है। छोटे छोटे से बच्चे होते हैं घर में। अब मम्मी ने कहा बेटा ये आग है, जल जाओगे, लग जाएगी। लेकिन अब बच्चा नहीं माने तो क्या होगा उसका? जल जाएगा। अब बच्चे ने कभी सोचा कि यार एक बार देखते हैं कि मम्मी वो उबाल रही है दूध, ये आग जल रही है, हम एक बार हाथ डाल के देखते हैं। उसने हाथ डाल के देख लिया, अब क्या होगा? अब वो दुखी होगा कि नहीं होगा? अब वो दुखी होगा कि नहीं होगा? वो बालक होगा। अब ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान ने कहा कि आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है। अब हम नहीं माने तो क्या होगा? अब अगर हम नहीं माने तो हम बस दुखी होंगे। अब उनने तो कहा है। अब सर्वज्ञ भगवान ने कहा है कि कोई किसी का कर्ता नहीं है। क्या कहा? सर्वज्ञ भगवान ने कहा है कि कोई किसी का कर्ता नहीं है। अगर आप नहीं मानोगे तो आप दुखी होगे। अब ये महिलाएं हैं, अब इसलिए हैरान परेशान होती रहती हैं। जैसे कोई खाना खाने आया, अब कोई ने कह दिया, अब कोई कहता तो ऐसा है नहीं कि खाना अच्छा नहीं बना, लेकिन उनने खुद ने टेस्ट करके देखा यार आज खाना अच्छा नहीं बना, तो ये दुखी होती रहेंगी दिन भर। पता नहीं कितने दिन तक दुखी होती रहे। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब वो महिला जो है, वो जो जीव है, वो उस खाने का कर्ता तो है नहीं। वो खाना जैसा बनना था वो वैसा बन गया। अगर खाना अगर इनके अधीन होता, अगर खाने की कर्ता ये लोग होती तो खाना हमेशा एक जैसा बनता। क्या कहा? अगर खाना बनाने वाली ये लोग होती तो खाना हमेशा एक सा बनता, रोटी कभी जली नहीं जाती। क्या? रोटी कभी जली नहीं जाती। कभी रोटी कभी मोटी बनती है, कभी पतली बनती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब क्या है कि इसकी कर्ता आप नहीं है। उसका परिणाम वैसा होना था वैसा ही हुआ। अगर आप कर्ता होती तो जैसा बनाना था वैसा ही बनता, जैसा आपने सोचा था वैसा ही होना था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो वस्तु का वैसा परिणाम है। अब जैसे ये इन लोग का उदाहरण ले लो, ये पुरुषों का, कि ये लोग बहुत व्यापार करते हैं, है ना। अब जैसे जब प्रॉफिट हो जाए तो जब ये सोचते हैं कि यार हमने किया, और जब लॉस हो जाए तो यार पाप का हो जाता है हमारे। ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते? मतलब जब प्रॉफिट हुआ तो हमारी डेढ़ अकल, और जब लॉस हुआ तो तुम्हारी डेढ़ अकल कहाँ नहीं। फिर उस टाइम तुम्हारी डेढ़ अकल चली कि नहीं चली? उस टाइम में चलनी थी फिर डेढ़ अकल। बात समझ में आ रही है? तो कोई किसी का कर्ता नहीं है। ये किसने बताया? भगवान ने। अब जो मानेगा वो सुखी होगा और जो नहीं मानेगा वो दुखी होगा। अब हमें निर्णय करना है कि हम करता है कि नहीं, कि अकर्ता है। बात समझ में आ रही है? मतलब छोटे दादा एक बात कहते हैं, आप सम्यक दर्शन चाहते हो कि नहीं चाहते? सब चाहते हैं। सबको सम्यक दर्शन करना है कि नहीं करना? सबको करना है।
तो दादा एक उदाहरण देते हैं, एक बात कहते हैं कि ये जो सम्यक दर्शन है वो चाय बनाने से भी सरल काम है। क्या? ये जो सम्यक दर्शन है चाय बनाने से भी सरल काम है। क्यों? चाय बनाने में तो कितनी मेहनत है। पहले दूध लेके आओ, पानी लेके आओ, शक्कर लेके आओ, गैस लेके आओ, पत्ती लेके आओ, फिर भी चाय नहीं बनेगी। आपका होना भी जरूरी है, फिर आपका ज्ञान उपयोग भी चाहिए। अगर आपका ज्ञान उपयोग नहीं है तो पूरा दूध उबल जाएगा। मतलब कितनी मेहनत है ये चाय बनाने में। और मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा जानने में कितनी मेहनत है। जैसे अभी लाइट बंद थी और एक रस्सी को हमने देखा। अब वो हमें सांप दिख रहा था और जैसे ही लाइट ऑन की तो अब इसमें कितनी मेहनत लगी ऐसा जानने में कितनी मेहनत लगी? कुछ भी नहीं। अब ऐसा ही मैं अनादिकाल से इस शरीर को अपना मान रहा था, लेकिन कोई ज्ञानी गुरु आए, वो कहते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। तुमने अनादिकाल से शरीर को अपना जाना था तो इसलिए दुखी थे, अपने को आत्मा जानो तो सुखी हो जाओगे। तो अब इसमें कितनी मेहनत? ज्ञान में जानना ही तो है कि मैं आत्मा हूं, बस मैं आत्मा हूं ऐसा जानना ही तो है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। मतलब ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन हो जाता तो कोई सींग लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या कहा? ऐसा कुछ नहीं होता कि सम्यक दर्शन हो जाता है तो एक पीछे वो उजाला सा होने लगता है या कुछ ऐसा होने लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम तो ये समझते हैं कि भाई कि सम्यक दर्शन होगा तो एक उजाला होने लगेगा, एक बार आंख बंद करेंगे तो कुछ रोशनी सी एक बार ज्ञान में झलकेगी। ऐसा कुछ नहीं होता सम्यक दर्शन होने पर। सिर्फ ज्ञान में ये आता है कि मैं आत्मा हूं, बस। ज्ञान में क्या आता है? मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय हो जाता है। क्या? मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय हो जाता है। वो निर्णय हमेशा बना रहता है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। जैसे एक कोई पागल पुरुष है, वो अपना नाम ये जानता है कि मेरा नाम राहुल है, मेरा नाम राहुल ऐसा 10-15 साल से बता रहा है। अब लेकिन कोई ने उसको बताया कि तुम्हारा नाम राहुल नहीं है, तुम्हारा नाम अजय है। तो फिर उसको जानने में कितना समय लगेगा? क्षण भर। मतलब एक समय में वो जान जाएगा कि मेरा नाम क्या है? अजय है, राहुल मेरा नाम नहीं है। ऐसे ही अनादिकाल से इस शरीर को हम अपना जान रहे हैं। अब किसी ने बताया युक्ति दृष्टांत से कि आप शरीर नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये देह चली जाती तब भी आप रहते हो। क्या? कि ये देह चली जाती है तब भी आप रहते हो कि नहीं रहते? इस देह के पहले आप थे कि नहीं थे? थे। तो मतलब ये देह आपकी नहीं है, लेकिन आप तो ये मान रहे हो कि ये देह मैं हूं, ये शरीर मैं हूं, तो इसलिए दुखी हो रहे हो। लेकिन किसी ने आपको बताया कि आप देह नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, आप क्या हो? आत्मा। तो कितना समय लगेगा जानने में? एक समय में जान लेगा ज्ञान कि मैं क्या हूं, मैं आत्मा हूं। तो बस ये किसने हमें बताया ऐसा वस्तु का स्वरूप? सर्वज्ञ भगवान ने बताया। कैसे बताया? क्योंकि उनके ज्ञान में ऐसा झलका। किसके ज्ञान में? सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में। तभी वो ऐसा वस्तु का स्वरूप बता पाए। चलिए एक बार फिर से इसका पाठ करते हैं। रमो अरहंतारम, रमो सिद्धारम, रमो आयरियाणम, रमो वज्रायाणम, रमो लो
किसको नमस्कार किया गया है? पंच परमेष्टि को, पांचों परमेष्टि को। और पांचों परमेष्टि को भी ऐसे नमस्कार किया गया है कि जो पहले हुए हैं, जो अभी हो रहे हैं और जो आगे होंगे। तो मतलब कितना बड़ा मंत्र है ये कि 3 काल के सभी परमेष्टियों को इसमें नमस्कार किया गया है। किसको? सभी परमेष्टियों को इसमें नमस्कार किया गया है। अब लेकिन अगर हम उनका स्वरूप ही नहीं जाने, उन पांचों परमेष्टि का, तो क्या वो नमस्कार करना सही है क्या? आप बताओ। आप अगर 5 परमेष्टि का स्वरूप ही नहीं जानते हो तो क्या उनको नमस्कार करना सही है क्या? नहीं है। बात समझ में आ रही है? जैसे हमारे पिताजी हैं, हमारे घर में एक पिताजी हैं, वो एक गुरु के पास जाते हैं, एक गुरु के पास जाते हैं और बेटा भी उनके साथ जाता है। अब बेटे को तो कुछ पता नहीं कि ये क्यों नमस्कार करते हैं, क्यों नमस्कार करते हैं, लेकिन पापा जाते हैं। अब पापा को पता है कि हम गुरु को क्यों नमस्कार करते हैं। एक उदाहरण है कि अब वो गुरु को इसलिए नमस्कार करते हैं क्योंकि वो मंत्र आदि पढ़ते हैं, तो उनके विघ्न नहीं होते उनके घर में। उदाहरण समझना आप, मतलब लेना मत ही आप, है ना, ऐसा कि उनके घर में विघ्न नहीं होते। अब वो बच्चा तो ऐसा जानता है नहीं, तो बच्चे का नमस्कार करना सही है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि बच्चे को तो श्रद्धा नहीं है ना, बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं है। अब ऐसे ही अगर हम पंच परमेष्टि को नहीं जाने, उनका स्वरूप ही नहीं जाने, तो क्या हमारे नमस्कार करना सही है क्या? हम भगवान का स्वरूप ही नहीं जानते, हम आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप ही नहीं जानते, तो क्या उनको नमस्कार करना सही है क्या? सही नहीं है। जैसे एक साधु हैं, आपने एक दृष्टांत सुना होगा। एक भरत चक्रवर्ती थे, एक बाहुबली थे। 2 थे, कौन कौन से? एक भरत चक्रवर्ती थे, एक बाहुबली थे। बाहुबली स्वामी ने 1 साल वर्ष पहले दीक्षा ले ली। कितने साल वर्ष पहले? 1 साल वर्ष पहले दीक्षा ले ली। और भरत चक्रवर्ती ने कितने समय पहले दीक्षा ली थी? अंतर्मुहूर्त पहले। तो कौन सुखी ज्यादा रहे? अब सब कहेंगे अंतर्मुहूर्त वाले, क्योंकि वो तो भोगों में उलझे गए कि बेहतरीन उन्होंने मजे ले लिए 6 घंटे के, और फिर जैसे ही दीक्षा ली सट केवल ज्ञान। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो 1 वर्ष तक बाहुबली भगवान बाहुबली मुनिराज ज्यादा सुखी रहे। अब एक बात बताओ, मुनिराज का सुख ज्यादा है कि एक राजा का सुख ज्यादा है? और हम क्या मानते हैं कि वो भरत चक्रवर्ती तो फायदे में रहे कि भाई अंतर्मुहूर्त पहले दीक्षा ली और केवल ज्ञान ले लिया। हम तो ऐसे ही मानते हैं। जैसे आपकी 100 वर्ष की आयु है, आप सबकी 100 वर्ष की आयु है, और आपको पता है सबको कि हम 100 वर्ष में मुक्ति हो जाएगी हमारी, कि जैसे ही 100वां वर्ष आएगा हम मोक्ष में चले जाएंगे। तो अब आप बताओ, आप कौन से साल में दीक्षा लोगे? आप कौन से साल में दीक्षा लोगे? अब जो ऐसा मानता है कि हम 100वें साल में दीक्षा लेंगे वो मूर्ख है। उसको मुनिराजों का सुख नहीं पता, इसलिए वो ऐसा कहता है। क्योंकि हमें तो सिर्फ बाहर में मुनिराजों का वेदन दिखाई देता है, वेदना दिखाई देती है कि यार कैसे मुनिराज है, मच्छर काट रहा है उन्हें, वो शेर ने खा लिया, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन आपको उनके सुख की कल्पना नहीं है कि कैसा उनका सुख है। अगर आपको उनका सुख मालूम पड़ जाए तो अभी दीक्षा ले लें हम। तो क्या कहा? तो मतलब 100वें वर्ष में दीक्षा नहीं लेगा जो ऐसा जानता होगा, वो उसी समय दीक्षा ले लेगा। बात समझ में आ रही है कि मुनिराज का सुख अलौकिक है,
और हम अगर ऐसा मानते हैं कि हम 100वें वर्ष में दीक्षा लें और फिर मोक्ष में चले जाएं, तो आप कभी मोक्ष में नहीं जाने वाले, क्योंकि अभी आपको आत्मा के आनंद की खबर नहीं है कि आत्मा का आनंद कैसा है, क्योंकि अभी आपको भोगों की रुचि है। तभी तो आप कह रहे हो कि हम 100 वर्ष तक भोगेंगे और चले जाएंगे फिर, तभी तो आप ऐसा कह रहे हो, नहीं तो नहीं कहते। बात समझ में आ रही है? अब जिसको भोगों की इच्छा होगी वो यही कहेगा कि 100वें वर्ष में मुक्ति लेंगे हम तो, और जिसको भोगों की इच्छा नहीं होगी, जिसने ऐसा जान लिया होगा, जिसको ऐसी श्रद्धा हो गई होगी कि सुख मेरा भोगों में नहीं है, पर में मेरा सुख नहीं है, मेरा सुख कहां पे है? मेरे में है। क्या कहा? मेरा सुख कहां पे है? मुझ में है, मेरी आत्मा में ही मेरा सुख है। तो वो तुरंत ही दीक्षा ले लेगा, वो 100वें वर्ष का वेट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? 100वें वर्ष में तो आप कभी दीक्षा मतलब मोक्ष में जाओगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी जो मिथ्या बुद्धि है उसके कारण, क्योंकि आपका जो श्रद्धान है वो गलत है। हाँ, अभी आंटी ने कह दिया कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। जो जीव आत्मा की शरण लेता है, आत्मा को अपना जानता है, उसका मोक्ष होता है, उसका मोक्ष अवश्य ही होता है। क्या कहा कि हमारे भगवान के सामने हम गए, अब हमें ये तो पता है कि हमारे भगवान पैसा नहीं देते, तो क्या हम उनसे मोक्ष मांगे? क्या हम उनसे सम्यक दर्शन मांगे? नहीं, कि हमारे भगवान मोक्ष भी नहीं देते, हमारे भगवान मोक्ष भी नहीं देते। जो भगवान से मोक्ष की भी कामना करता है वो कभी मोक्ष में नहीं जा सकता। क्या कहा कि जो भगवान से मोक्ष मांगता है वो कभी मोक्ष में नहीं जा सकता, कि भगवान कुछ देते नहीं है। अगर भगवान देने लगे तो आज सभी सिद्धालय में होते, आज सभी सिद्धालय में होते, सबको भगवान दे देते मोक्ष गिफ्ट में, नहीं दे देते। तो भगवान मोक्ष देते नहीं है। हाँ, भगवान मार्ग बताते हैं कि आप मोक्ष में कैसे जा सकते हो, भगवान विधि बताते हैं कि आप मोक्ष में कैसे जा सकते हो। तो भगवान क्या बताते हैं कि आप मोक्ष स्वरूपी अभी भी हो। क्या? कि आप मोक्ष स्वरूपी अभी भी हो, आप भगवान अभी भी हो, उसको पहचान लो तो आप भगवान बन जाओगे। मतलब लोक में भी ऐसा है कि नहीं कि जो मांगता है उसे कुछ नहीं मिलता। जैसे एक बच्चा है, वो दिन भर कुछ ना कुछ मांगता रहता है, मम्मी खाने दे दो, खाने दे दो, खाने दे दो, तो मम्मी फिर उसको कुछ नहीं देती। और जो बच्चा कभी कुछ नहीं खाता, कुछ मांगता नहीं है, उसको मम्मी सबसे ज्यादा देती है। ऐसा है कि नहीं? तो मतलब मांगने से कुछ नहीं मिलता है ना, ऐसा लोक में भी है। अब हम तो अलौकिक मार्ग में जा रहे हैं, मोक्ष में जा रहे हैं, तो भगवान से क्या हम भीख मांगेंगे मोक्ष की? भगवान से क्या हम भीख मांगेंगे मोक्ष की? नहीं, कि भाई जैसे आप भगवान बने, मैं भी वैसे ही पथ पर चलूंगा, आपके मार्ग पर चलूंगा और एक ना एक दिन भगवान बनूंगा। तो आपने क्या बताया, आपने कैसे मार्ग पर चले? कि आपने अपने को जाना। सबसे पहला काम क्या है? अपने को जानना है हमें। सबसे पहले क्या करना है? अपने को जानना है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो इसका उत्तर बाहर से नहीं आएगा, अंदर से आएगा कि मैं क्या हूं? आत्मा हूं। जिसको ये श्रद्धा हो जाएगी कि मैं आत्मा हूं, उसको सम्यक दर्शन होके ही रहेगा। और जो सम्यक दर्शन के पीछे भागेगा उसको कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन यहां से निकलता है।
और आप सम्यक दर्शन बाहर में खोज रहे हो और आप सम्यक दर्शन बाहर से चाहते हो। सम्यक दर्शन तो यहां से पैदा होता है, इसकी शरण में जाने से पैदा होता है। बात समझ में आ रही है? तो जो जीव ऐसा मानेगा कि मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, उसको सम्यक दर्शन होके ही रहेगा, उसको सम्यक दर्शन होके ही रहेगा। और जो सम्यक दर्शन के पीछे भागेगा कि मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, तो उसे कभी नहीं होने वाला, उसे सम्यक दर्शन कभी नहीं होने वाला। तो ये भगवान ने हमें क्या बताया, ये अनंत भगवान ने हमें क्या बताया, ये पंच परमेष्ठी हमें क्या बता रहे हैं कि हम सब क्या है, आत्मा है। हम सब क्या है, आत्मा है। तो पंच परमेष्ठी भी ये कह रहे हैं कि आप हमारी शरण में मत आओ। कल भी बात आई थी ये वाली कि आप हमारी शरण में मत आओ। अगर आप हमारी शरण में आओगे तो दुखी होगे। क्या कहा? अगर आप पंच परमेष्ठी की शरण में जाओगे तो दुखी होगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा अनंत भगवान कह रहे हैं। क्यों दुखी होगे? अच्छा एक बात बताओ, आपको मंदिर में जाने की दिक्कत होती है कि नहीं होती? आप मंदिर में जाते हो तो दिक्कत होती है कि नहीं होती? होती है। पहले भाई गाड़ी निकालनी पड़ती है, फिर कितनी दूर तक जाना पड़ता है। हाँ भैया वो कह रही है जीना चढ़ने पड़ते हैं, तो चलना पड़ता है। अब मंदिर वो इतना लंबा मंदिर है, यहाँ से वो आखिरी तक जाना पड़ेगा वो दर्शन करने। और फिर 10 वेदी हो तो 10 वेदी में घूमना पड़ेगा। तो भगवान की शरण जाने में कितनी प्रॉब्लम है, कितना दुख है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हमारी शरण में मत आओ। तो इसलिए अपनी शरण में जाओ, क्योंकि हम अपनी शरण में आके सुखी हुए हैं। हम पंच परमेष्ठी की शरण में नहीं गए। अगर पंच परमेष्ठी की शरण में गए होते तो अभी भी आपकी जगह ही होते, अभी भी संसार में ही होते। तो ये पांच परमेष्ठी हमसे क्या कह रहे हैं कि हमारी शरण में मत आओ, हाँ हमारे पास आओ, हमसे मार्ग सीखो और क्या करो, अपनी शरण में जाओ। अपनी शरण में जाओ मतलब क्या? कि मैं आत्मा हूं ऐसा जानो, मैं आत्मा हूं ऐसा जानो। मैं आत्मा हूं ऐसा जानोगे तो कभी आप दुखी नहीं होगे। कल तो कितने सारे एग्जाम्पल दिए थे इसके। अब जैसे बहुत तेज बुखार है, हमें बहुत तेज 103 डिग्री बुखार है, तो कितनी वेदना होती है। सिर दुखता है, हाथ पैर दुखते हैं, दुखते हैं कि नहीं दुखते? और उसी दिन हमारी शादी हो तो, उसी दिन हमारी शादी हो तो, और उसी दिन कोई कह दे कि चलो जल्दी तुम्हारी टिकट हो गई फ्लाइट की, अभी 1 घंटे में हमें निकलना है। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वो तभी इतना उत्साहित हो जाएगा उसी समय। 103 डिग्री बुखार है, वो चलने तैयार हो जाएगा 1 घंटे के बाद। क्योंकि जहां हमारा उपयोग रहता है तो वैसे ही काम होता है। तो अगर उसी समय हमारा उपयोग आत्मा में रहेगा, उसी समय हमारा उपयोग आत्मा में रहेगा तो हम दुखी नहीं होंगे। उसी समय हम विचार कर लेंगे कि ये जो बुखार है वो मुझ में नहीं है, किस में है? शरीर में है, पड़ोसी में है। बुखार मुझ में होता तो हमेशा रहता बुखार, लेकिन बुखार तो थोड़े समय में चले जाएगा और मैं तो आत्मा हमेशा रहूंगा। तो हम उपयोग के कारण वो कैसा निर्णय कर लेते हैं उसी समय। जैसे वो शादी का दृष्टांत दिया, वो दुबई जाने का दृष्टांत दिया, तो कैसे ही उस समय उत्साहित हो जाते हैं, दुख नहीं होता हमें। तो ऐसे ही उस समय हम आत्मा जानेंगे कि मैं आत्मा हूं, बुखार मुझ में नहीं होता, तो फिर हमें दुख नहीं होगा। हाँ शरीर में वेदना होगी लेकिन दुख नहीं होगा। मतलब ऐसा है कि जब मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग होता है तो उनके ज्ञान में ये तो आता है कि शरीर को कोई खा रहा है,
उनके ज्ञान में ये तो इतना तो आएगा कि कोई शरीर को खा रहा है, कोई शरीर को जला रहा है, इतना तो आएगा ज्ञान में, लेकिन उससे वो दुखी नहीं होते। तो अगर हमें दुखी नहीं होना है तो क्या करना है? अपनी आत्मा को जानना है। और दुखी होना है तो क्या करना है? लो बच्चे ने कह दिया, शरीर को अपना मानना है। तो बस एक ही काम है। क्या काम है? कि अपने को आत्मा जानो। अपने को आत्मा जानो। अपने को आत्मा जानने वाला जीव कभी दुखी नहीं होता। कितनी प्रतिकूलता हो, कभी दुखी नहीं होता। अब एक बात बताओ, मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, कोई जला रहा है, तो वो क्या प्रतिकूलता नहीं है? क्या प्रतिकूलता है? पाप का उदय नहीं है क्या? है। अब कितना बड़ा पाप का उदय है ये तो, कि कोई मुनिराज को जला रहा है। ये पाप का उदय नहीं है तो क्या है? लेकिन उस पाप के उदय में भी मुनिराज क्या जान रहे हैं? कि मैं आत्मा हूं, कि ये उदय मुझ में नहीं है, ये उदय से मैं हमेशा भिन्न रहता हूं। उदय कहां पे है? उदय में है, उदय शरीर में है। उदय से मैं भिन्न हूं हमेशा। तो ऐसा जानने वाला जीव हमेशा सुखी रहता है। चलिए, समय आपका हो गया है, शेष चर्चा कल करेंगे। तो आप ही बताओ, एक नाम कौन सा है? हाँ, नमस्कार मतलब इसमें सभी पांचों परमेश्वर को नमस्कार किया गया है। पंच नमस्कार मंत्र भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, वो उसकी महिमा है। अब कल इस पर चर्चा हमने की थी कि ये जो रमोकार महामंत्र है, क्या सब पापों का नाश करता है क्या? नहीं करता। अब इसकी विशेष